वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर मूवी की कहानी, जो कि एक इमोशनल एक्शन ड्रामा है। तो आज की कहानी में एक टीचर की फैमिली की स्टोरी को दिखाया गया है, जो पूरे गांव समाज को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में 3 शरारती बच्चे एक गाँव के एक पागल टीचर को अपने घर के सामने सोते हुए देखते हैं। टीचर के पैर में लोहे के जंजीर बंधे होते हैं। तो इन बच्चों में से एक बच्चा क्या करता है दोस्तों कि पेड़ की सूखी टहनी को एक रस्सी की मदद से जाकर उनके बॉडी से बांधकर दूर चले जाते हैं और दूर जाकर 2 थाली को आपस में बजाते हैं, जिसकी आवाज से वो पागल टीचर जाग जाते हैं और बच्चों के तरह गोल गोल घूमने लगते हैं और उनके पीछे पीछे वो सूखी टहनी भी घूमती जाती है। थाली की आवाज को सुनकर उस पागल टीचर का पोता घर से बाहर आता है और उन बच्चों को पत्थर से मार कर कहता है कि अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। मगर वो बच्चे ये कहकर चिढ़ाने लग जाते हैं कि शिवा के दादा तो पागल हैं पागल, जिससे शिवा उन पर भड़क जाता है और उसे चिल्लाते हुए सुनकर पहले तो शिवा की माँ और फिर उसके पिता बाहर आते हैं। वो शिवा से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो। तो शिवा कहता है कि ये बच्चे मुझे पागल टीचर का पोता कहकर चिढ़ाते हैं, इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है, ऐसा लगता है जैसे मेरा सर फट जाएगा। अब अगर इन्होंने बोलना बंद नहीं किया तो मैं स्कूल जाना ही बंद कर दूंगा। फिर बात तब की है दोस्तों, जब शिवा बच्चों के साथ बैठकर स्कूल में खाना खा रहा होता है। तो ये तीनों शरारती बच्चे आकर कहते हैं कि पागल टीचर के पोते की इतनी हिम्मत, जो उसने कल मुझे पत्थर फेंक कर मारा, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। इसके बाद वो शिवा को खाना खाने में परेशान करता है, जिससे शिवा को बड़ा गुस्सा आता है। और फिर क्या था दोस्तों, शिवा और उसका बेस्ट फ्रेंड शक्ति मिलकर उन तीनों शरारती बच्चों को कूट देते हैं जमकर। बात फिर टीचर तक पहुंच जाती है और टीचर कोई और नहीं बल्कि शिवा के पिता ही थे दोस्तों उस स्कूल में। हाँ, तो शरारती बच्चे ये झूठ कह देते हैं कि कल मैंने इसके दादा के साथ मजाक किया था ना, और आज गलती से मेरे से इसके खाने में धूल चली गई। इसी बात का बदला लेने के लिए शिवा ने मुझे अपने दोस्तों से मार खिलवा ली। शिवा बेचारा कहता रह जाता है कि पापा नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मगर उसके पापा नहीं मानते और अपने ही बेटे की छड़ी से पिटाई करके उसे पनिश कर देते हैं। रात में शिवा रोते हुए अपनी माँ की गोद में सो जाता है। जब उसके पिता आते हैं ना, तो शिवा की माँ कहती है कि बेचारा कहता रह गया कि मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी आपने इसकी एक नहीं सुनी। देखिए छड़ी से मारने के निशान इसके पूरे बदन पे कैसे लाल पड़ गए हैं। शिवा के पिता कहते हैं कि मेरे पिता एक टीचर थे, मैं भी एक टीचर हूँ, और एक टीचर के बच्चे को ना तो कोई गलती खुद करनी चाहिए और ना ही उस जगह पे रहना चाहिए जहाँ कोई गलती की जा रही हो। कुछ दिनों के बाद वो शरारती बच्चे फिर से शिवा के घर के नजदीक आते हैं और उसके दादा को बर्तन बजाकर जगाने की कोशिश करते हैं। तो शिवा गुस्से में घर से बाहर निकलता है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर वो बच्चे तो भाग जाते हैं, लेकिन तभी शिवा के माता पिता बाहर आते हैं। वो कहते हैं कि अरे हल्ला क्यों हो रहा है। तब शिवा उन्हें बताता है कि आज वो बच्चे फिर से दादाजी को परेशान करने के लिए आए थे। तभी शिवा के पिता की नजर अपने पिता के मुंह के ऊपर उड़ती हुई मक्खियों पर पड़ती है और वो समझ जाते हैं कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर भी वो और उसकी पत्नी जाकर उन्हें जगाने की नाकाम कोशिश करते हैं, पर उनकी तो मौत हो चुकी थी। इससे शिवा के माता पिता रोने लगते हैं, मगर शिवा राहत की सांस लेता है कि चलो अब तो कोई मुझे पागल टीचर का पोता कहकर नहीं चिढ़ाएगा। कुछ दिनों के बाद दोस्तों कुछ लोग स्कूल को तोड़ने के लिए आते हैं। वो सारा स्कूल खाली करवा देते हैं, ये कहकर कि यहाँ पर नया स्कूल बनेगा, ये काफी पुराना हो गया है। तो शिवा के पिता राम कहते हैं कि इसी स्कूल में गांव के सारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर ये स्कूल टूट गया तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, इसीलिए पहले जाओ और नई बिल्डिंग बनाने का ऑर्डर लेकर आओ, तभी स्कूल तोड़ना। बिना न्यू बिल्डिंग के ऑर्डर के ये स्कूल नहीं तोड़ा जाएगा। तब दोस्तों पंचायत लीडर कहते हैं ये तो सरकारी ऑर्डर है, आपको मानना ही होगा। राम कहते हैं कि अथॉरिटीज से मैं निपट लूंगा, आप लोग न्यू बिल्डिंग के ऑर्डर के साथ ही आइएगा, तभी स्कूल टूटेगा। इसके बाद कहानी कई साल आगे शिफ्ट होती है। राम आज रिटायर हो रहे हैं। वो टीचर्स, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के सामने कहते हैं मेरे पिता अन्ना जी ने गांव के लोगों की मदद से यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल की शुरुआत की थी, जिसे मैंने बाद में मिडिल स्कूल बनवाया। मैं तो चाहता था कि मेरे रहते मैं इस स्कूल को हाई स्कूल में बदल दूं, पर अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया। मेरा बेटा शिवा, जो कि अभी रामनाथपुरम में टीचर की जॉब कर रहा है, बड़े पापड़ बेल कर मैंने उसका ट्रांसफर यहाँ करवाया है। कल से वो ज्वाइन करेगा इस स्कूल को और मैं आशा करता हूँ कि वो इस स्कूल को एक हाई स्कूल में बदलवाने में सफल होगा। और जिस तरह से मेरे पिताजी ने गांव के हर बच्चे को शिक्षित करने का जो मुहिम छेड़ा था, वो आगे भी चलता रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिवा पे, जो कि बस से अपने गांव आ रहा होता है। वो काफी दूर से सफर करके आ रहा था, तो उसको नींद आ रही होती है और वो विंडो सीट के किनारे वाली सीट पे था, इसीलिए वो विंडो सीट वाले पैसेंजर के कंधे पर बार बार सर रख लेता है, जिससे वो पैसेंजर उस पर भड़क जाता है कि क्या कर रहे हो बार बार। शिवा कहता है कि काफी दूर से आ रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सोना है, प्लीज सीट एक्सचेंज कर लीजिए ना, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं विंडो ग्रिल पे अपना सर रख लूंगा उसके बाद। मगर वो पैसेंजर तो मानता ही नहीं और उससे झमेला करने लगता है, तो शिवा दूसरी सीट पे चला जाता है। अब नेक्स्ट स्टॉपेज पे कुछ लेडीज बस में चढ़ती हैं और उस पैसेंजर को खूब सुनाती हैं कि पढ़ना नहीं आता क्या, लेडीज सीट पे बैठे हुए हो, चलो हटो हमारी सीट से। दूसरी ओर शिवा जहाँ पर बैठा हुआ है दोस्तों, वहाँ एक अच्छे अंकल बैठे होते हैं। वो जब बार बार शिवा को झुकते हुए देखते हैं तो वो शिवा को विंडो सीट दे देते हैं,
जिससे शिवा बड़ा खुश होता है और जिससे उसकी लड़ाई हुई थी वो खुन्नस में शिवा को देखता रह जाता है। शिवा तो आराम से विंडो ग्रिल पे अपना सर रखकर सफर के मजे लेता है। फिर जब शिवा अपने गांव पहुंचता है तो दो गुंडे जैसे लड़के शिवा को अपने साथ लेकर जाते हैं। पर डरने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये शिवा के चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। उधर घर पे शिवा के माता पिता उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं और इधर शिवा शक्ति और उसके दोस्तों के साथ उनके घर पे जमकर पार्टी वगैरह करने में बिजी होता है। अब रात में राम अपनी पत्नी से कहता है कि देखा अपने लाडले को, 4 घंटे हो गए उसके आए हुए, मगर वो अभी तक घर नहीं आया, बल्कि अपने लफंडर दोस्तों के साथ मस्ती करने में बिजी है और ये किसी अच्छे टीचर की निशानी नहीं है। अब अगली सुबह 8:30 बजे शिवा को उसकी माँ जगाने की कोशिश करती है कि बेटा उठ जा, आज तेरा स्कूल का पहला दिन है, कल रात तो घर भी लेट आया था और अब स्कूल के लिए भी लेट ना हो जाएगा, जल्दी उठ। तो किसी तरह से शिवा जागता है और घर पे नहा धोकर रेडी होने लगता है। तो उसकी माँ उसके लिए सफेद धोती कुर्ता लाती है जिसपे पीली धारी भी बनी हुई थी। माँ कहती है कि ये ड्रेस तुम्हारे पापा ने खास तुम्हारे लिए ली है, वो चाहते हैं कि तुम इसे पहनकर स्कूल ज्वाइन करो। मगर शिवा कहता है कि नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, मैं धोती कुर्ता नहीं पहनने वाला। अरे आजकल जमाना बदल चुका है और मैं एक मॉडर्न लड़का हूँ, मैं पापा की तरह ड्रेसअप नहीं होने वाला। फिर वो शर्ट पैंट पहनकर अपनी स्कूटर की ओर जाता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि शिवा ने खासकर रेड स्कूटर खरीदवाया था जिसे राम ने येलो कर दिया था दोस्तों, पेंट करके, क्योंकि येलो उसका फेवरेट कलर था। राम ने तो स्कूटर की चाबी तक को येलो कर दिया था, जिससे शिवा बड़ा गुस्सा हो जाता है और वो माँ से कहता है कि अरे माँ, पापा हमेशा मुझे खुद की तरह क्यों बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, अरे मैं अपनी तरह कब बनूंगा। वो जिंदगी भर येलो साइकिल से स्कूल जाते थे और जब मेरी बारी आई तो मुझे भी येलो स्कूटर से भेजना चाहते हैं क्या। अरे मैं ठीक ही दूर के गाँव में जॉब कर रहा था, मगर पता नहीं पापा को क्या चुल मची थी कि मुझे यहाँ पर बुला लिया और मुझे भी इसी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। इन सब के चक्कर में शिवा के स्कूल जाने में लेट हो जाती है। गार्ड स्कूल का मेन गेट बंद करने वाला होता है, तभी शिवा पहुंच जाता है और देखता है कि जो बच्चे लेट आए थे उन्हें धूप में घुटने पे खड़े होने की पनिशमेंट मिली है। वो तो शिवा खुद टीचर था, इसीलिए बच गया। तो शिवा प्रिंसिपल रूम में जाता है तो हैरान हो जाता है, वहाँ उसके पिता सारे टीचर्स को उनका काम बता रहे होते हैं। शिवा को देखकर तो बाकी की टीचर्स कहते हैं कि अरे तुम्हारे डैड को लगता है याद नहीं कि वो रिटायर हो चुके हैं, जिससे राम काफी शर्मिंदा होते हैं और टीचर से माफी मांगते हैं कि 30 साल से रोज स्कूल आने की मेरी आदत की वजह से ना आज भी मैं चला आया, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। इसके बाद राम चुपचाप अपनी साइकिल यानी कि पीली वाली साइकिल उठाते हुए उदासी के साथ स्कूल से निकल जाते हैं। जिसके बाद शिवा को क्लास अटेंड करने को कहा जाता है। शिवा की क्लास के बच्चे काफी शरारती होते हैं, वो उसकी व्हाइट शर्ट के पीछे पेन की इंक छिटक देते हैं और वो भी बिना शिवा के नजरों में आए हुए। मगर आखिर में एक बच्चा पकड़ा ही जाता है। शिवा तो उसका कान खींचता है कि बेटे सुधर जा। तभी पास की क्लास के इंग्लिश टीचर आते हैं और बताते हैं कि जरा बच के शिवा बाबू, यहाँ के बच्चे बहुत ही शरारती हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था ना तो इन्होंने मेरी चेयर पे कील ठोक दी थी, जिस वजह से तुम समझ नहीं सकते कि मेरी तशरीफ कितनी बार पंचर हुई थी। तुम तो लकी हो कि इन्होंने तुम्हारा सिर्फ शर्ट ही खराब किया है। तभी क्लास के सारे लड़के प्रिंसिपल रूम की विंडो के अंदर झांकते हैं तो शिवा को लगता है कि जरा मैं भी तो देखूं कि ये देख क्या रहे हैं। तो वो भी बच्चों के बीच में घुसकर अंदर झांकता है और अंदर उसे वल्ली नाम की एक नई हिस्ट्री टीचर दिखाई देती है, जिसे देखते ही दोस्तों शिवा अपना दिल हार बैठता है। अब बच्चों के वहां से जाने के बाद भी शिवा वल्ली को घूरता ही जाता है और ये चीज वल्ली भी नोटिस कर लेती है। इसके बाद वल्ली को जो क्लास दिया जाता है वो शिवा के ठीक बगल में ही होता है और अब शिवा भी अपनी चेयर पे बैठकर आराम से वल्ली को निहार सकता है, इसलिए वो काफी खुश था दोस्तों। पर आज क्योंकि वल्ली का पहला दिन है तो शिवा को वल्ली की बड़ी चिंता होती है कि पता नहीं बच्चों ने उसके साथ क्या ही शरारत करने की सोच रखी होगी। वो जाता है और वल्ली को बच्चों के शरारत के बारे में बता देता है कि देखो ये बच्चे बहुत ही शरारती हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनसे बच के रहना। शिवा साथ ही वहां पर रखी छड़ी को उठाकर बच्चों को डराता भी है। तभी बच्चे हंसने भी लग जाते हैं। तब जाकर शिवा को रियलाइज होता है कि ओहो, बच्चों ने छड़ी पे गम लगा के रखा हुआ है और अब मेरा हाथ छड़ी से चिपक गया है, ये तो बिना गर्म पानी के निकलने से रहा। इससे दोस्तों शिवा की वहीं पर वल्ली के सामने बेइज्जती हो जाती है और वो इंग्लिश टीचर वो तो और खुश होता है कि बड़ा आया था वल्ली टीचर को इम्प्रेस करने वाला, उल्टा बेइज्जती करवा ली अपनी। अब दूसरी ओर राम को दिखाते हैं, वो एक चाय की टपरी पे होते हैं। वहाँ जमींदार का बेटा आता है खाने पीने के लिए, तो चाय वाले का बेटा सरवन उसे टोकता है कि मैं जब सिंगापुर में कमाई करता था तो तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे, मेरे पैसे कब वापस करोगे। जमींदार का बेटा कहता है कि अरे अरे पागल हो गया क्या, मैंने वो पैसे इंटरेस्ट पे मार्केट में लगा दिए हैं, अब अगला आदमी मुझे पैसे लौटाएगा तभी तो मैं तुम्हें दूंगा ना। जिसपे सरवण भड़क जाता है क्योंकि जमींदार का बेटा 6 महीनों से उसे यही पट्टी पढ़ाए जा रहा था। अब उसे रहा नहीं जाता और वो उससे हाथापाई कर लेता है, जिससे जमींदार को राम और उसके बाप पे बड़ा गुस्सा आता है दोस्तों। वो इसीलिए क्योंकि इन दोनों ने यहाँ के लोगों को पढ़ा लिखा कर उनकी इतनी हिम्मत बढ़ाई है। अब जमींदार का बेटा उस वक्त तो कुछ ज्यादा नहीं कहता, पर जब उसे सरवन अकेले जंगल में मिलता है तो वो अपने आदमियों की मदद से उसे मार कर तालाब में फेंकवा देता है, जिससे सरवन के बूढ़े माँ बाप
अपने जवान बेटे की मौत से बिल्कुल टूट जाते हैं। मौके पर पुलिस भी आती है और उल्टा सरवन के माँ बाप को ही सुनाती है कि पता नहीं कैसी परवरिश दी अपने बेटे को। सुनने में आया था कि सरवन का दूसरे गांव की एक और औरत से चक्कर था। उसके पति ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और इसीलिए जान से मार कर फेंक दिया। लेकिन सरवन के माँ बाप को पता था कि ये सच्चाई नहीं हो सकती, मगर वो मजबूर थे। वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस के सामने भी गुहार नहीं लगा सकते थे, क्योंकि पुलिस तो पैसे खा बैठी थी। हालांकि राम को पता था कि इसके पीछे जमींदार के बेटे का ही हाथ है, मगर वो भी चुप रहना ही बेहतर समझता है। दूसरी ओर स्कूल में शिवा इनडायरेक्टली वली टीचर से फ्लर्ट करता है, और जो बच्चे वली टीचर के सामने शिवा की तारीफ करते हैं ना, उन्हें वो अच्छे मार्क्स भी देता है। वहीं वली टीचर की फ्रेंड प्रिया टीचर को शिवा अपनी बहन बना लेता है और उससे बात करने के बहाने थोड़ी बहुत बात वली टीचर से भी कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि वली टीचर जो कि बगल वाले गांव से आती है, उनके यहाँ पर नहाने धोने की सुविधा नहीं है, तो वो रोज सुबह 4 बजे तालाब में नहाने के लिए जाती है। बस फिर क्या था दोस्तों, अगली सुबह 4 बजे से पहले शिवा भी जाग जाता है और तालाब के पास वल्ली के आने का इंतजार करने लगता है। काफी देर तक जब वो नहीं आती तो उसे लगता है कि वल्ली ने मेरे साथ मजाक किया है, मगर तभी शिवा की आंख चमकती है, क्योंकि शिवा को वल्ली दिखाई देती है प्रिया के साथ। अभी काफी अंधेरा था। शिवा पानी के अंदर छिप जाता है और चुपके से वल्ली को नहाते हुए देखता है, जिससे उसका अट्रैक्शन लेवल और बढ़ जाता है। जब वल्ली और प्रिया वापस अपने गांव जाने लगती है तो उन्हें शिवा दिखता है स्कूटर के साथ। वो पूछती हैं कि इतनी सुबह सुबह आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो तो अपनी पूरी बढ़ाई करते हुए कहने लगता है कि अरे मेरा तो ये रोज का है, मैं रोजाना 3:30 बजे उठ जाता हूँ, 1 घंटे वर्कआउट करता हूँ, फिर नहाने के बाद मैं योगा करता हूँ, सुबह 6 बजे तक मैं उस लेसन की तैयारी करता हूँ जो मुझे स्कूल में पढ़ाना होता है, और ठीक 8 बजे मैं स्कूल पहुंच जाता हूँ। मतलब मैं टाइम का बिल्कुल पक्का हूँ, पहले बता दूं। दोस्तों, यहाँ शिवा अपना डिसिप्लिन दिखाकर वल्ली को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब स्कूल में वल्ली नोटिस करती है कि आज शिवा तो स्कूल आया ही नहीं, इसीलिए स्कूल के बाद वो प्रिया के साथ शिवा के घर जाती है पता लगाने के लिए कि वो स्कूल क्यों नहीं आया। तो शिवा की माँ बताती है कि अरे क्या बताऊं बेटा, उसे तो तेज बुखार आया हुआ है, जाओ अंदर जाके मिल लो। प्रिया और वल्ली शिवा के रूम में जाते हैं। वो देखती है कि शिवा ठंड के मारे कांप रहा है, और उसकी माँ बाहर से चिल्लाए जा रही होती है कि डेली तो 8 बजे से पहले तो उठता नहीं, और आज पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया जो इतनी सुबह उठ गया। और जब मैंने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों उठ गया तो कहने लगा आपकी बहू से मिलने जा रहा हूँ माँ। ये सुनकर प्रिया और वल्ली दोनों समझ जाते हैं कि असली बात क्या है। वल्ली गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद शिवा अपनी माँ को बताता है कि अरे माँ, ये क्या कर दिया आपने? मैं जिस बहू की बात कर रहा था वो वल्ली टीचर ही तो है, और आपने उसके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, बताओ। अब तबीयत ठीक हो जाने के बाद एक दिन शिवा वल्ली से अकेले में मिलता है। वल्ली को वो बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो वो रोने लगती है और कहती है कि मैं आपकी और आपके परिवार की बहुत इज्जत करती हूँ, पर ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। शिवा समझ जाता है कि वल्ली डर रही है, इसलिए वो कहता है कि अच्छा बाबा, आप चुप हो जाओ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ना छूं तो मैं आपसे तुम्हें परेशानी नहीं करूंगा। अब शिवा और वल्ली के इस बदले हुए केमिस्ट्री के बारे में उसके स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। उन्हें पता था कि अगर हार्ट बनाकर शिवा लफ्ज वल्ली जैसा कुछ लिख दिया जाए तो शिवा सर तो खुश हो जाते हैं, मगर आज तो शिवा अलग ही मूड में था। वो एक बच्चे की पिटाई कर देता है कि ये सब करने आते हो तुम क्लास में, जिससे दूसरे बच्चे की तो हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि उसने भी कॉपी में ऐसा ही कुछ बना के रखा हुआ था। इसके बाद शिवा जाता है अपने दोस्तों के पास और उन्हें वल्ली वाली सारी बात बताता है कि मैं उसे पसंद तो करता हूँ, मगर वो मेरी जज्बात समझ नहीं रही। तब शक्ति कहता है कि क्या कहते हो, फिर कहो तो उसको अगवा करके तुम्हारे पैरों में लटका दूं। एक बार बच्चा पैदा कर लोगे तो जिंदगी भर गुलाम की तरह वो तुम्हारी सेवा करती रहेगी। मगर शिवा उनसे ये सारी उटपटांग चीज करने से मना कर देता है। पर जब शिवा अपने सारे एफर्ट्स मारने बंद कर देता है तो वल्ली के दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है। उसे शिवा के सपने आने लग जाते हैं और वो भी चोरी चुपके शिवा को चेकआउट करने लगती है और उसकी पुरानी हरकतें याद करके मन ही मन बड़ी खुश रहती है। कुछ दिनों के बाद वो भागती हुई शिवा के पास आती है और कहती है मैंने अपनी माँ से हमारी शादी की बात कर ली है और वो मान भी गई है, जिसपे शिवा बड़ा खुश होता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपने घर पे भी बात कर लेता हूँ। इसके बाद शिवा अपनी स्कूटर पे वल्ली को घर से स्कूल और स्कूल से घर ले जाने लग जाता है, जिसकी वजह से इनका अफेयर बिल्कुल जग जाहिर हो जाता है, यानी कि सबको पता चल जाता है। शिवा की माँ तो रिश्ते के लिए तैयार ही थी, उन्हें वल्ली बहुत खूबसूरत जो लगी थी, मगर जब शिवा के पापा को पता चलता है तो वो कुछ खास खुश नहीं होते। वो अपने बेटे से कहते हैं कि अभी तुम्हारी प्रायोरिटी स्कूल को हाई स्कूल में कन्वर्ट कराने की होनी चाहिए, ना कि शादी ब्याह के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करने की। फिर वो शिवा से ये भी कहते हैं कि टीचर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और स्कूल में तुम दोनों बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान देने के बजाय ये प्यार मोहब्बत में क्यों पड़ रहे हो। इसके अगले दिन जब राम अपने 2 बैलों से खेत जोत रहा होता है तो अचानक उनके बैल इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, जिस चक्कर में राम गलती से हल को पैर पे लगा देता है और उसे चोट आ जाती है। काफी खून भी बहता है। किसी तरह उन्हें पास ही के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां कुछ दिन इलाज चलने के बाद डॉक्टर शिवा को बताते हैं कि देखो, राम के सर पे चोट लगने की वजह से उनका एक नस ब्लॉक हो गया है, तो अब वो पहले जैसे नहीं रहेंगे, उनकी हरकतें अब बच्चों के जैसी हो जाएगी, वो काफी जिद वगैरह करने लगेंगे, इनका खास ख्याल रखिएगा। और जब राम को हॉस्पिटल से
डिस्चार्ज किया जाता है और गाड़ी से शिवा उन्हें अपने घर वापस लाता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है उनको देखने के लिए और सभी लोग आपस में तरह तरह की बातें भी कर रहे होते हैं कि लगता है कि इनका खानदानी परंपरा है पागल होने का। पहले अन्ना सर पागल हुए और अब राम सर की बारी। हमें तो डर है कि कहीं कुछ सालों के बाद शिवा सर का भी यही हाल ना हो जाए। और लोगों की बातों से शिवा का दिल बहुत दुखता है दोस्तों। उसकी बचपन की यादें ताजा हो जाती है कि कैसे बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे कि इसके दादा तो पागल है, इसके दादा तो पागल है। अब गांव वाले तो जाहिर थे ही, वो ऐसी बातें कर रहे थे तो समझ भी आ रहा था। मगर वो इंग्लिश टीचर तो पढ़ा लिखा था ना, वो भी शिवा से कहता है कि ये पागलपन की बीमारी तुम्हारी खानदानी है ना, जिससे शिवा भड़क जाता है और उसे खूब सुनाता है। तब इंग्लिश टीचर की बोलती बंद हो जाती है। बताओ यार, अभी एक मुसीबत खत्म हुई थी कि दूसरी भी आ जाती है। राम के वक्त में जो पंचायत लीडर स्कूल तुड़वाने के लिए आया था, उस वक्त वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया था और वो अब फिर से धमकाता है स्कूल तुड़वाने के लिए। इस बार वो कहता है कि ये स्कूल काफी पुराना हो गया है, अगर कल को ये गिर गया और कोई बच्चा इसमें जख्मी हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। पर जैसे राम को स्कूल टूटने की बात पता चलती है, वो भागते हुए स्कूल आ पहुंचता है और पंचायत लीडर से लड़ाई करने लग जाता है कि नहीं, मैं इस स्कूल को नहीं तोड़ने दूंगा। तब शिवा को ही बीच में आना पड़ता है और अपने पिता को घर ले जाना पड़ता है। पंचायत लीडर ने राम को खूब उल्टा पुल्टा भी बोला था कि ये भी अपने बाप की तरह पागल हो गया है, इसे भी चैन से बांध कर घर पे रखा करो। राम इससे बहुत ही हर्ट हो जाता है दोस्तों। वो खुद ही अपने बाप को उसी चैन से बांध लेता है जिससे अन्ना सर खुद को बांध कर रखा करते थे। अब ये देखकर शिवा और उसकी माँ को बहुत ही बुरा लगता है। फिर माँ शिवा को उसके दादा की स्टोरी बताती है और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है दोस्तों। शिवा के दादाजी यानी कि अन्ना सर काफी पढ़े लिखे आदमी थे और वो चाहते थे कि इस गांव के बच्चे बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बने। मगर ना तो इस गांव में कोई स्कूल था और ना दूर दूर तक किसी दूसरे गांव में। सभी लोग बस जमींदार के जमीन पे खेती करने का काम करते थे और अपने बच्चों को भी आगे चलकर मजदूर बनाना चाहते थे। जमींदार इन मजदूरों का खूब शोषण किया करता था और अपने से नीचे समझा करता था। वो तो कभी नहीं चाहता था कि गांव के ये लोग कभी तरक्की भी करें या मेरी बराबरी कर पाए। यही सारी बात अन्ना सर गांव वालों को बताते हैं कि बिना पढ़ाई के जीवन जानवरों जैसा है। तुम लोग तो नहीं पढ़ पाए, पर अपने बच्चों के लिए तो कुछ करो। चलो मेरे साथ, हम जमींदार से स्कूल के लिए थोड़ी सी जमीन की मांग करेंगे। सारे मजदूर जाते भी हैं अन्ना सर के साथ, मगर जमींदार तो जमीन देने से साफ इनकार कर देता है और जिस जमीन पे ये लोग बैठे हुए थे ना, उस जगह की अच्छे से सफाई करने का ऑर्डर देता है अपने नौकर को, क्योंकि उसके हिसाब से वो जगह अपवित्र हो चुकी थी। तब गांव वाले अन्ना सर से कहते हैं कि जमींदार का भाई जो है वो थोड़ा नई सोच का आदमी है, अगर उससे बात की जाए तो शायद बात बन जाए। इसीलिए अन्ना सर गांव वालों के साथ उनके पास जाकर स्कूल बनाने के लिए जमीन की मांग करते हैं और वो मांग को मान भी लेते हैं। जिसके बाद मिट्टी का एक रूम प्राइमरी स्कूल के तौर पर गांव में बनवा दिया जाता है। इससे जमींदार को बड़ी तकलीफ होती है और वो क्या करता है कि अपने लोगों से कहकर गांव वालों की फसल में आग लगवा देता है। तो कभी किसी को मारकर तालाब में फेंक देता है और कभी पीने के पानी में जहर मिला देता है, जिससे कुछ लोगों की जान चली जाती है। अब गांव में अचानक इतनी सारी बुरी चीजें होने से गांव के लोग डर जाते हैं और इसी डर का फायदा उठाता है जमींदार, ये कहकर कि हमारे कुल देवता तुम लोगों से नाराज हो गए हैं क्योंकि तुमने उनके रास्ते पे स्कूल जो बनवा दिया है। अब अगर तुम इस अनर्थ को रोकना चाहते हो तो तुम्हें स्कूल तोड़ना होगा। गांव वाले तो धर्म कर्म को मानते ही थे, वो तुरंत ही जमींदार की बातों में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे हाथों पाप करवाने वाला अन्ना सर है, इसीलिए सबसे पहले हम उन्हें ही मार डालेंगे। पर जब वो गुस्से में हथियार लेकर अन्ना सर के पास पहुंचते हैं तो अन्ना सर डरते नहीं बल्कि बड़े प्यार से उन्हें समझाते हैं कि कुल देवता जाहिर सी बात है बहुत ही पावरफुल शक्ति है, वो तो कहीं से भी आ जा सकते हैं ना, उन्हें वहीं से क्यों जाना है जहाँ पे स्कूल बना है बताओ। और एक बात को ध्यान से समझो, जमींदार ने जो मंदिर बनवाया है वहाँ तुम लोगों को घुसने तक नहीं देता। वो कहता है कि मेरा मंदिर अपवित्र हो जाएगा, लेकिन देवता की सारी बातें, सारे नियम कानून तुम लोगों पर ही थोपता है। बताओ, दरअसल वो चाहता ही नहीं कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो जमींदार की गुलामी कौन करेगा बताओ। क्योंकि अगर वो पढ़ लिख गए तो उन्हें सही गलत की पहचान हो जाएगी, जो जमींदार नहीं चाहता। जमींदार की पकड़ तुम लोगों पे कमजोर हो जाएगी, इसीलिए वो ये सब करवा रहा है ताकि ना रहे स्कूल और ना ही पढ़े बच्चे और ना ही उसके आगे की कोई दिक्कत हो। देखो, कुछ भी हो जाए तुम्हें स्कूल की हिफाजत करनी है, उसे टूटने नहीं देना है। तो उस वक्त दोस्तों अन्ना ने स्कूल को इस तरह से टूटने से बचाया। फिर जब राम स्कूल टीचर बने तो जमींदार का बेटा फिर से एक बार स्कूल में आग लगाने के लिए आया, पर गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ राम तो पहले से तैयार थे कि स्कूल किसी भी हालत में नहीं तोड़ी जाएगी, जिस वजह से उस वक्त भी वो स्कूल बची रही। और आज शिवा के टाइम पे उन्होंने आसानी से स्कूल के उस रूम को तोड़ दिया जो सबसे पहले बनाया गया था। शिवा रात में फिर से स्कूल जाता है और उस टूटे हुए स्कूल रूम को देखकर सोचता है कि इसे बनाने और बनाए रखने के लिए मेरे दादा ने कितना कुछ नहीं किया, कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और आज ये आसानी से टूट गया नहीं। अब अगले दिन शिवा जाता है पंचायत लीडर के पास और कहता है अब तो पुराना स्कूल टूट गया ना, तो अब नया स्कूल बनवाना शुरू कर दीजिए। तो जवाब में ये सुनने को मिलता है कि नहीं, अभी फंड नहीं आया, मैं अपनी पॉकेट से तो बनवा नहीं सकता ना। तब शिवा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मिलने उनके ऑफिस जाता है और वहाँ उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है कि गांव के लोगों की ओर से ही पिटीशन आया था
कि स्कूल का वो रूम मिट्टी का बना हुआ है और काफी पुराना हो गया है, इसलिए उसे तोड़ दिया जाए वरना किसी भी बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए वो तोड़वाया गया था। लेकिन यहाँ ऑफिस के लोग उसे बताते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी पिटिशन नहीं है अभी कि उस रूम की जगह पे कोई नई बिल्डिंग बनवा दी जाए या फिर उस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में कन्वर्ट किया जाए, ऐसी कोई पिटिशन नहीं है। इससे शिवा को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि उसके पिताजी ने तो पूरी जिंदगी लेटर लिखकर स्कूल को हाई स्कूल में कन्वर्ट करने की बात की थी, यानी कि किसी ने वो एप्लीकेशंस को बीच में ही गायब कर दिया, मतलब वो एप्लीकेशंस कभी ऑफिस तक पहुंचे नहीं। तब शिवा ऑफिसर को बताता है कि हमारे 100 से भी ज्यादा बच्चे डेली नदी पार करके हाई स्कूल जाते हैं और वापस लौटने में उनकी रात हो जाया करती है, इसीलिए कई माएँ तो अपनी बेटियों को आगे पढ़ने ही नहीं देती। अगर हमारा स्कूल ही हाई स्कूल में कन्वर्ट हो जाएगा तो बेहतर रहेगा ना, बच्चों का आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा और वो उस टाइम को पढ़ाई में इस्तेमाल कर पाएंगे। लड़कियों को भी हाई स्कूल कंप्लीट करने का मौका मिल जाएगा। आपको तो पता ही होगा कि अगर कोई लड़का पढ़ाई करता है तो सिर्फ वो एजुकेटेड होता है, लेकिन अगर एक लड़की पढ़ती है ना तो वो अपने साथ साथ पूरे परिवार को शिक्षित करने का पूरा प्रयास करती है और अपने आने वाली जनरेशन को भी पढ़ाती है, स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तब ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप एप्लीकेशन पर गाँव वालों के साइन करवा दीजिए, मैं अप्रूव कर दूंगा। शिवा ऐसा ही करता है और जल्द ही न्यू बिल्डिंग का काम शुरू हो जाता है। और इसी वक्त दोस्तों वल्ली सामने से आकर शिवा से कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, तो शिवा गांव वालों के सामने उससे एंगेजमेंट कर लेता है। अब एक दिन शिवा अपनी स्कूटर से कहीं से वापस घर आ रहा होता है, तो रास्ते में जहाँ पर दोनों ओर खेत होते हैं वहाँ लोग खेती कर रहे थे। वहीं पे शिवा का स्कूटर गिर जाता है और शिवा जोर जोर से चिल्लाता है कि किसी ने मुझे मारा, किसी ने मुझे मारा। पर खेती कर रहे लोग इधर उधर देखते हैं पर उन्हें शिवा को कोई मारते हुए नहीं दिखता, तो वो कहते हैं कि ये भी पागल हो गया अपने खानदान की तरह। मगर शिवा को तो खून वगैरह निकल रहा होता है और काफी दर्द भी था, इसलिए वो हॉस्पिटल जाता है जहां डॉक्टर उसकी बॉडी में 3 गोलियां निकालते हैं और बताते हैं कि किसी ने दूर से तुम पे बीवी पेप्टेड से हमला किया है। मैंने गोली निकालकर 3 जगह स्टिचेस लगा दिए हैं, तुम्हें कम से कम 15 दिन तक आराम करना होगा, वरना वो स्टिचेस खुल गए तो दिक्कत हो जाएगी। अब जब शिवा सर पे पट्टी वगैरह बांध कर घर पहुंचता है तो वो लोगों को अपने बारे में फिर से बात करते हुए सुनता है कि अब इसकी बारी है पागल होने की। इसके बाप ने तो इसके दादा की जगह ले ली और अब ये अपने बाप की जगह लेगा। ये तो गिरकर चिल्ला रहा था कि कोई मुझे मार रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, जबकि वहां पर कोई था ही नहीं। ये सारी बात सुनकर शिवा का दोस्त शक्ति अपने और कुछ दोस्तों के साथ आता है और शिवा को आराम से रेस्ट करने को कहता है। साथ ही कहता है कि अगर कोई मदद चाहिए होगी तो बता देना, खुद को अकेला मत समझना भाई। दूसरी ओर स्कूल की नई बिल्डिंग तो अभी बन नहीं पाई होती है, तो उस क्लास के बच्चों को टीचर को ऐसे ही खुले में पढ़ाना पड़ता है। धूप की वजह से इनके पसीने में बुरे हाल हो जाते हैं, मगर फिर भी टीचर और बच्चे पढ़ाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। इधर शिवा को तो वल्ली की याद आ रही होती है क्योंकि वो कुछ दिनों से उससे मिला ही नहीं, इसीलिए वो खुद स्कूटर से वल्ली के घर पर जाता है, पर वहाँ उसे गेट पे ताला लटका हुआ दिखाई देता है। और आस पड़ोस वाले बताते हैं कि वल्ली तो स्कूल भी नहीं जा रही है, उसने अपना ट्रांसफर करवा लिया है, भला कौन ही एक पागल खानदान में शादी करेगा। इससे शिवा को और हर्ट होता है। अक्सर वो रातों में उठकर कहता था कि माँ, लगता है वल्ली मुझे आवाज दे रही है। वो घर के बाहर भी चेक करने आता है मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता, इतना डूबा हुआ था वो वल्ली के प्यार में। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और शिवा कहता है कि डॉक्टर के हिसाब से तो मैंने रेस्ट कर लिया है, अब मुझे स्कूल वापस से ज्वाइन करना चाहिए। मगर जब वो स्कूल जाता है तो अब उसके लिए चीजें काफी बदल चुकी थी। बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी शिवा से डरे हुए थे कि कहीं ये कुछ पागल ना हो जाए और हमें कुछ करना दे। सभी शिवा को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। हद तो तब हो जाती है दोस्तों जब शिवा एक लड़की को ब्लैक बोर्ड पे आकर कुछ लिखने को कहता है और वो लड़की डरकर स्कूल से ये कहकर भाग जाती है कि मैं तो दोबारा स्कूल नहीं आने वाली, पता नहीं ये पागल टीचर मेरे साथ क्या कर दे। इससे दोस्तों शिवा के दिल को सच में बहुत तकलीफ पहुंचती है। वो घर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिससे अकेले में जाकर उसकी माँ भी खूब रोती है और सामने में उसे हौसला देती है, बेटा सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिन एक काम करो, घर पर रेस्ट करो, फिर स्कूल जाना। अब आगे शिवा उसी रोड पे जाता है जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो उस दिन उसके साथ क्या हुआ था एक्चुअली में उसे याद करने की कोशिश करता है। तो उसे याद आता है कि उस दिन उस पे चारों दिशा से हमला हुआ था। शिवा को शक होता है पंचायत लीडर पे। वो जाकर उससे और उसके लोगों से लड़ाई करता है, मगर वो अंत तक यही कहता है कि मैंने तुम पे हमला नहीं करवाया, इस घटना में मेरा कोई हाथ नहीं है। ये शब्द होते हैं पंचायत लीडर के। तब शिवा सारी बात जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड शक्ति को बताता है कि मुझ पे किसी एक ने नहीं बल्कि 2-4 लोगों ने मिलकर हमला किया था। उसी रात शिवा को फिर से वल्ली की आवाज आती है और वो उसे ढूंढने के लिए फिर से बाहर निकलता है, मगर उसे वल्ली नहीं मिलती, तो इसे अपना वहम समझकर वो फिर से सोने के लिए चला जाता है। पर दोस्तों असल में ये शिवा का वहम नहीं था, बल्कि शक्ति वल्ली के साथ छिपा हुआ था। वो पहले तो वल्ली को चिल्लाकर शिवा को आवाज लगाने देता था और फिर जबरदस्ती वल्ली को डुबो देता था और फिर घर जाकर वल्ली के साथ जबरदस्ती भी करता था। शिवा का इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद वो इस तरह से साइकोलॉजिकली शिवा को टॉर्चर क्यों कर रहा है दोस्तों, ये आपके मन में भी आ रहा होगा। वेल हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों शक्ति कोई और नहीं बल्कि जमींदार का पोता है, जिसे उसके बचपन में ही उसके दादा ने सिखा दिया था कि अन्ना और उसके परिवार
हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम्हें हर हाल में उन्हें बर्बाद करना है। इसीलिए इतने सालों से शक्ति शिवा का बेस्ट फ्रेंड बनने का नाटक कर रहा था। वो भी शिवा को गलत चीजों में लेकर जाता और उसका ध्यान पढ़ाई से हटाना चाहता था ताकि वो टीचर न बन पाए। मगर शिवा के पिता की डांट फटकार की वजह से शिवा किसी तरह से टीचर बन ही गया। तब शक्ति ने ठान लिया कि मैं शिवा को उसके परिवार की तरह पागल करके छोड़ूंगा। तो दोस्तों, उसने शिवा के पिता के बैल खुद से नहीं भागे थे, बल्कि अपनी जीप के तेज हॉर्न से शक्ति ने उन्हें भ्रमित कर दिया था, जिसकी वजह से राम के सर पे चोट आ गई और उसका दिमाग बच्चों की तरह हो गया। इसके अलावा शक्ति ने गांव वालों की नकली साइन करके फेक पिटीशन दिलवाया कि स्कूल तोड़वाया जाए, वरना हमारे बच्चों की जान को खतरा है। और राम ने जो पिटीशन डलवाई थी स्कूल को नया बनवाने के लिए, उसे भी उसने दबा दिया था। फिर शिवा पे दूर से बेबी पैलेट से हमला भी उसी ने करवाया अपने दोस्तों से। मगर इतना कुछ हो जाने के बाद भी शिवा अपना हौसला नहीं छोड़ रहा होता है। वल्ली से शिवा को इमोशनल सपोर्ट मिल रहा होता है, इसीलिए शक्ति ने वल्ली और उसकी माँ दोनों को अगवा कर लिया और गांव में ये बात फैला दी कि वल्ली एक पागल के खानदान में शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसने ट्रांसफर ले लिया। यानी अंदर ही अंदर शक्ति शिवा को खोखला करता रहा और ऊपर से शिवा का सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करता रहा। इतने से भी उसका मन नहीं भरा दोस्तों। जब सभी लोग सो रहे थे तो उसने राम का चेन खुलवा दिया, जिसके बाद राम ऐसे ही रात में टहलने के लिए निकल गया और उनके पीछे पीछे शक्ति के लोगों के घर पर ईंट पत्थर फेंक रहे थे, किसी का घर चला रहे थे। और जब लोग बाहर आए तो उन्हें राम दिखाई दिया और सभी ने सोचा कि ये सारा काम राम ने किया। इसीलिए अगली सुबह गांव के लोग राम को मार पीट करके वापस घर भेज देते हैं। तो शिवा तो गुस्से में उन लोगों से लड़ाई करने लगता है। तब गांव वाले कहने लगते हैं कि ये भी अपने बाप दादा की तरह पागल हो गया है, इसीलिए इसे अपने बाप की गलती दिखाई नहीं दे रही और ये हम ही पे चिल्ला रहा है, जिस वजह से गांव वाले मिलकर शिवा और राम दोनों की जमकर कुटाई करते हैं। तब शिवा देखता है कि शक्ति और उसके दोस्त पास ही में अपनी जीप से ये नजारा देख रहे हैं। शिवा जब उनसे हेल्प मांगता है तो वो मुंह फेर कर चले जाते हैं। तब शिवा की माँ लोगों के हाथ पैर जोड़ती है कि प्लीज मेरे बेटे और पति को छोड़ दो, आप लोगों को तो पता ही है ना, ये दोनों पागल हो गए हैं, आपने जिंदा छोड़ दो बस, मैं इन्हें लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाऊंगी। यहाँ पुलिस भी थी दोस्तों, पर वो भी जमींदार की साइड ही थे, इसलिए वो खड़े होकर बस तमाशा ही देखते रहे। और जब उन्हें लगता है कि अब मार खाने से इनकी मौत हो जाएगी, तब वो बीच में आते हैं और गांव वालों को वहां से जाने को कहते हैं। साथ ही वो शिवा की माँ को वार्निंग भी देते हैं कि अपने परिवार को ले जाकर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। मगर वो नोटिस करती है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। अपने पिता की मौत से शिवा बिल्कुल टूट जाता है और शक्ति को सबक सिखाने का करता है फैसला, क्योंकि अब उसे शक्ति का सारा खेल समझ में आ चुका था। वो शक्ति के घर जाता है उसे कन्फ्रंट करने के लिए, पर उस वक्त शक्ति घर पे नहीं होता, मगर हाँ उसका एक आदमी जरूर होता है। शिवा तो उसके साथ फाइट करके उसी का गला काट देता है। तभी उसे पायल की छनक सुनाई देती है और उसे वल्ली बिल्कुल जख्मी हालत में दिखाई देती है। पास ही में वल्ली की माँ भी बेहोश पड़ी थी। तो शिवा पहले उन्हें संभालता है और फिर रात में शक्ति का बाप अपने कुछ लोगों के साथ बाकी का स्कूल तोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे तो पता था कि अब अन्ना सर का पूरा परिवार यहाँ से जा चुका है, तो रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। मगर तभी हाथों में हथियार लिए शिवा वहां पर आ जाता है और उन सभी को जान से मार डालता है दोस्तों। तब वहां पर शक्ति आता है और वो भी अपने कुल देवता के अवतार में। उसने एक हाथ में जलती हुई मशाल तो दूसरे में कटार। वो शिवा पे हमला करता है क्योंकि वो स्कूल तुड़वाकर यहाँ पे मंदिर बनवाना चाहता है। तब शिवा भी उसे फाइट करता है और आखिर में शक्ति के कटार से ही शक्ति का गला काट कर उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद शिवा खुद कुल देवता के अवतार में बैठ जाता है और लोगों के आने पे कहता है कि कुल देवता ने मेरे हाथों जमींदार के परिवार का खात्मा करवा दिया, क्योंकि वो इतने टाइम से मेरा सही मैसेज नहीं समझ रहे थे। मैं यहाँ से स्कूल हटवाकर कॉलेज बनाने को कह रहा था, जिसके कुछ सालों के बाद दोस्तों वहाँ पे कॉलेज बन जाती है। और इसी के साथ ये मूवी होती है यहाँ पर खत्म, ये बताते हुए कि कैसे एपीजे अब्दुल कलाम, अन्ना दुराई जैसे कई सारे साइंटिस्ट एक सरकारी स्कूल से पढ़े हुए थे। टीचर का मोल हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही देश के भावी डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन सब बनाते हैं, जिसकी वजह से एक देश तरक्की करता है। हमें टीचर्स का योगदान दोस्तों कभी नहीं भूलना चाहिए। वैसे आपकी लाइफ में भी कोई टीचर वाला इंसिडेंट हो मजेदार तो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में और माफ कीजिएगा मेरी आवाज सच में बहुत ज्यादा बैठ गई है, लेकिन क्या करें, काम तो करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।